तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। पिछले क्लास में हम लोग एलाइड एंगल का पार्ट 1 देखे थे और आज हम लोग एलाइड एंगल को ही कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से पार्ट 2 हम लोग एलाइड एंगल का देखेंगे। थोड़ा सा हम लोग पिछले क्लास में जो चीज़ को पढ़े तो उसको रिकॉल करते हैं आज के क्लास में। तो ये देखिए आपका दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपका एक्सिस था। जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ एंगल कितना था 0 डिग्री था, यहाँ एंगल कितना था 90 डिग्री था, यहाँ एंगल कितना था 180 डिग्री था, यहाँ एंगल कितना था तो 270 डिग्री था। वापस यहाँ एंगल कितना निकल गया आपका 360 डिग्री हो गया था। इसमें बताएं तो जो थीटा होगा वो क्या होगा 0 डिग्री से बड़ा या बराबर होगा, 90 से छोटा या फिर उसके इक्वल होगा। इसमें बताए थे कि जो थीटा होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा या फिर उसके बराबर होगा। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप बात करते हैं तो जो थीटा होगा आपका 180 डिग्री से बड़ा होगा, 270 डिग्री से छोटा या फिर उसके बराबर होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा वो आपका 270 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा या फिर उसके बराबर होगा। और इन सारे के लिए हम लोग एलाइड एंगल के जो भी फार्मूलाज थे हमने सारे को देख रखा था। आज हम लोग बात करेंगे, ये तो हुआ कि एक रिवॉल्यूशन में जो एंगल बना सो बना। ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है ना कि 360 के बाद आप जितने रिवॉल्यूशन करिए, जितना रोटेशन करिए, सारे रोटेशन में जो वैल्यू होते हैं आपके वो रिपीट करते हैं वैल्यू। ठीक है ना। तो आज जैसे अगर हम आपसे पूछें कि जैसे एक रोटेशन में आपका इतना एंगल हुआ, याद है कि एक रोटेशन में आप 360 तक पहुँचे थे। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किए 360 तक पहुँचे थे पहला रोटेशन में। ठीक है, उसके बाद फिर रोटेट करिएगा तो कितना पहुँचेगा दूसरा रोटेशन में। यहाँ एंगल क्या रहेगा 4 पाई रहेगा ना यहाँ पर एंगल। एक बार फिर से रिकॉल करिए, इसको दोबारा से रिकॉल करिए। देखिए पहला रोटेशन चले तो 360 तक पहुँचे, दूसरा फिर चलिएगा तो क्या हो जाएगा 360 प्लस 90 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा 450 डिग्री हो जाएगा। पहले 90 एंगल था, अब एंगल कितना हो जाएगा आपका 450 डिग्री। समझे, जो बता रहे उसको ध्यान दीजिए। उसके बाद फिर 90 चले तब कितना पहुँचे आपका 5, पहले 180 था, अब कितना चला 540, फिर 270 चले, मतलब 90 डिग्री फिर आगे बढ़े, फिर कितना पहुँचे आप 6, पहले था कितना 270 डिग्री, अब कितना था 630, और उसके बाद से फिर चले गए 90, फिर आगे बढ़ गया तो मतलब 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, कितना बचा 720 डिग्री। समझ रहे हो। आप बोले 720 मतलब वैल्यू क्या करेगा रिपीट करेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, सारे वैल्यू क्या रिपीट करेगा। हमको मोटा मोटी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि एंगल्स के बारे में। जैसे अगर आपको बोल दिया है कि साइन है ना 1080 प्लस थीटा क्या होगा, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए तो आपको ये देखना है कि 1080 डिग्री कहाँ लाई करेगा। तो जब ये 2 रिवॉल्यूशन चले तो 720 हुआ, तीसरा रिवॉल्यूशन होगा तो कितना पहुँचेगा आपका एंगल 1080 प्लस थीटा। तो 1080 तो लाई करता है आपका एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर एंगल लाई कर रहा है तो साइन में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन का तो साइन ही रहने वाला है, साइन थीटा ही रहने वाला है। व्हाट अबाउट इज साइन, तो 1080 प्लस थीटा इट इज, ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यह लाई करेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 1080 देखो आपका मिल गया आपका यहाँ पर। ठीक है, जहाँ से चले तो वापस वहीं पहुँच चुके थे। ये हमारा क्या था तीसरा रोटेशन था ना, समझे तीसरा रोटेशन था, तो तीसरा रोटेशन प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। जैसे हम आपसे और पूछे कि जैसे आप बताइए कि आप हमको बताइएगा कि कॉस है ना, कॉस 450 प्लस थीटा क्या होगा, 450 प्लस थीटा। तो सबसे पहले ये एंगल को देखेंगे 450 कहाँ लाई कर रहा है, तो 450 लाई कर रहा है आपका वाई एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस में कहाँ पॉजिटिव पार्ट की निगेटिव पार्ट्स के ऊपर, पॉजिटिव पार्ट के ऊपर लाई कर रहा है 450 डिग्री। अब आपको पता है कि वाई एक्सिस के ऊपर अगर कोई एंगल लाई कर रहा है तो वहाँ पर कॉस किस में बदलता है, साइन में बदलता है। तो यहाँ तो ये क्या होगा आपका साइन थीटा होगा। व्हाट अबाउट साइन, तो आप देखिए 450 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो यहाँ पर आ रहा है आपका 450 हो रहा है
इसका मतलब 450 प्लस थीटा करंट किधर जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो अपने साथ क्या करेगा, आपका माइनस साइन थीटा कैरी करेगा। ठीक है, समझ रहे हो। उस पहले याद करिए, सेकेंड लेक्चर में ही हम आपको बताए थे कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जब आप जो पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, रिपीट करता है वैल्यू, है ना। 2 पाई के बाद वैल्यू क्या करता है, रिपीट करना स्टार्ट कर देता है वैल्यू। अब जो रिपीटेड वैल्यू होता है उसको हम लोग इवेलुएट कैसे करते हैं, तो उसका मैं एक यहाँ पर अप्रोच में बता रहा हूँ, उसके बाद से हम कुछ क्वेश्चंस की सहायता से हम लोग इस चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। जैसे और अगर हम यहाँ बात करें कि आप हमको बताइए तो हाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव हो गया आपका। अब इसी पर देखिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले, और क्वेश्चन के बाद से हम लोग चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। जैसे एस एल लोनी वाली बुक है, एस एल लोनी वाली बुक दीजिए, थोड़ा सा एस एल लोनी वाली बुक दीजिएगा। तबीयत तुम्हारा खराब है क्या जी? पूरा एकदम उदास उदास लग रहा है। देखो एक लेते हैं पहले, हमने दे रखा है tan -246 डिग्री। देखो अपन को वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, हाँ इधर लिखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है ना, tan -246 डिग्री। देखिए जब हमारे पास में दिया रहता है 0 से लेकर के 90 तक का एंगल, तो 0 से लेकर के 90 तक का अगर एंगल हमको पता है तो उसकी सहायता से हम कितना बड़ा एंगल क्यों ना दे दे, हम उसका वैल्यू को इवेलुएट कर लेते हैं। समझ में आया? अब सबसे पहले देखो कैसे इवेलुएट करते, उसका क्या प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को देखिए हम यहाँ बता रहे हैं आपको। सबसे पहले देखो, अगर एंगल के साथ निगेटिव है तो पहले निगेटिव को हटाओ। तो यहाँ पर आपको पता है निगेटिव एंगल में देखिए तो tan माइनस थीटा क्या होता है आपका, -tan थीटा होता है, मतलब -tan 246 डिग्री होगा। अब देखिए ये 246 किसके नियर अबाउट है, तो 246 आपका है 270 के नियर अबाउट है। ठीक है ना, तो आप क्या करिए 270 में से 246 को घटा दीजिए, कितना बच जाएगा आपका 10 में 6 क्या बचेगा 4, यहाँ बचेगा 6 में 4 गया 2 0 0 24 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं -tan, देखिए -tan, ठीक है, एक सेकेंड लेट मी चेक, tan 246 डिग्री है तो हमको tan में बदला, ठीक है, tan 270 माइनस कुछ करते तो कॉट हो जाता है ना आपका, फिर तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 270 माइनस 24 डिग्री, इसका कितना निकल जाएगा 246 डिग्री निकल कर क्या आ जाएगा। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉट थीटा होता है, तो माइनस कॉट 24 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब 24 डिग्री को स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं, इसका वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो इसको नहीं निकाला। एक बार हम आंसर को भी वेरीफाई कर लेते हैं। 20 नंबर है एक्सरसाइज 10 का, तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 10 का 20 नंबर। हाँ, माइनस कॉट 24 डिग्री बिल्कुल सही है। जैसे आपको दे दिया कॉस 1410 डिग्री, इसका वैल्यू निकालने के लिए दे दिया कॉस 1410 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको यदि निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे कि कोई दिक्कत नहीं हुई, बैठ जाओ ना, कॉस 1410 डिग्री किसके नियर अबाउट है। ये अगर हम देखते हैं तो देखो ये 1080 के करीब ये लग रहा है, 1080 यहाँ पहुँचा। अच्छा 1080 प्लस 90 करो तो 1080 या 90 अगर करते हो 180 करो तो 0 0 या 8 8 16 100 बाकी 1 2 1 1260, ये 1410 है ना, तो इतना कर लो 1080 या 270, ढूंढना किसके नियर अबाउट है। ठीक है ना, तो 0 8 7 15 1 5 बाकी 1 2 1 3 1350, ठीक है ना। और एक सेकेंड देखो, तो अगर 4 रिवोल्यूशन हो जाता है, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई, दूसरा में 8 पाई अगर करते हो तो कितना निकल जाता है 8 गुना 180, 0 0 8 64 4 बाकी 6 1440 हो जाता है। मतलब 1440 के नियर अबाउट ही है। 1440 कब मिलेगा,
एक रोटेशन जब आप कर रहे हैं तो कितना मिला था 2 पाई, दूसरा रोटेशन करेगा तो क्या मिलेगा आपका फिर ये 4 पाई, फिर क्या हुआ 6 पाई, फिर क्या 6 पाई में 1080 और उसके बाद जब 8 पाई जब हुआ तो 8 पाई क्या आया था आपका 1440 आया था। चूँकि ये डिग्री में दिया हुआ है, डिग्री के सेंस में हम लोग कर रहे हैं तो 1440 कितना हुआ आपका, कहाँ लाई करेगा 1440 आपका यहाँ लाई करेगा। तो 1440 में से 30 क्या है कम है, 1440 में से 30 घटा दो तो 1410 आपको मिल जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 1440 माइनस 30 डिग्री, 1410 डिग्री लिख सकते हैं ना, 1440 माइनस 30 डिग्री। अच्छा 1440 कहाँ लाई कर रहा था, अगर ये आपका देख रहे हैं एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो सबसे पहली बात है कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर एंगल है तब क्या होता है आपका नो चेंज होता है, मतलब कॉस कॉस में ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा कॉस 30 डिग्री लग जाएगा। एंड व्हाट अबाउट साइन, तो साइन अगर देखते हैं तो 1440 माइनस थीटा, दिस इज गोइंग टू बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है, यहाँ रह जाएगा पॉजिटिव। और कॉस 30 का वैल्यू क्या निकल जाता है, कॉस 30 का तो वैल्यू आपको पता है √3/2 होता है। तो वो वाला जो आपका बेसिक जो 10th में टेबल पढ़े थे उस टेबल से आपका क्या निकल गया √3/2, तो क्या पता चल गया कॉस 1410 डिग्री का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका √3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो इसके आधार पर और भी देखो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये दे रखा है हमारा कॉट -1054 डिग्री। तो हम क्या बोले थे कि जब सबसे पहले तो अगर निगेटिव एंगल आए उसको क्या बनाइए पॉजिटिव बनाइए। तो नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट कॉट माइनस थीटा क्या होता है आपका बताइए, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, तो क्या निकल जाएगा आपका माइनस कॉट 1054 डिग्री। अब बताइए 1054 किसके नज़दीक है, तो 1080 के नज़दीक है। 1080 1080 मतलब कितना, रिवोल्यूशन आपका तीसरा रोटेशन में आपको 1080 मिला था। जब 3 कंप्लीट रोटेशन हुआ था तो जहां पर 3 कंप्लीट रोटेशन करके जहां पहुंचे तो वही क्या था आपका 1080 डिग्री का एंगल था। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, देखो उसमें से घटा दो, कितना घटाना था 1080 में से 10 कितना 26 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हो 1080 माइनस 26 डिग्री। अब देखो 1080 पर कहाँ लाई करेगा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, ऐसे देख सकते हो। यहाँ से देखो पहले यहाँ से चले 2 पाई 360, फिर कितना 720, उसके बाद फिर कितना 1080। तो 1080 माइनस थीटा के दिस इज गोइंग टू बी लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। का एंगल लाई करेगा ये एंगल लाई करेगा आपका थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है पॉजिटिव या निगेटिव, एक तो माइनस से ही ऊपर से और एक माइनस आ जाएगा माइनस कॉट 26 डिग्री, माइनस माइनस प्लस कितना निकल गया कॉट 26 डिग्री। अब आप मुझे बताइए कि क्या इस तरीके से कर करके आप कोई भी कैसा भी क्वेश्चन क्यों नहीं दे दे आप उसको नहीं बना सकते हैं क्या, कितना बड़ा भी एंगल क्यों ना दे दे आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो ये पूरा एक्सरसाइज ऐसे लोनी का जो आपका एक एग्जाम्पल्स 10 करके जो एक्सरसाइज दिया है आप इसमें बनाएंगे 36 नंबर तक क्वेश्चन बनाएंगे, 37 से 41 वो जो आपका एलाइड एंगल हमने बताया तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, ये सब चीज़ों को जो मैंने बताया था उसी का प्रूफ यहाँ पर दिया है। तो वो अपन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं उसके लिए हम लोग काम नहीं करेंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले इतना नोट करिए, उसके बाद से कुछ हम ट्रिक्स बताएंगे, ठीक है? समझ में आया ना? चलो चलिए यहाँ तक तो हो गया। इस सारे एक्सरसाइज 10 इस पर बेस्ड पूरा बना लीजिएगा। आप देखिए आपको हम बताते हैं कुछ नोट बात, कुछ इंपॉर्टेंट बात, कुछ ट्रिक ये है जिसकी सहायता से बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली इनकाउंटर आप कर सकते हैं, ठीक है? जैसे आपको हम दे रहे हैं पहला बात, अगर a + b = 90 डिग्री है, मेरा a और b से मतलब यहाँ एंगल से है, ठीक है? तो a बराबर हम लिख सकते हैं 90 - b, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? दोनों साइड साइन लगा दो तो साइन a बराबर क्या निकल जाएगा
साइन ए बराबर साइन 90 माइनस बी। तो साइन ए बराबर क्या निकल जाएगा, साइन ए बराबर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन ए बराबर कॉस बी। कोई दिक्कत इसमें? अरे दिक्कत नहीं ना। चलो इसी में जैसे इसी एंगल को दोबारा यहाँ लाओ, ए बराबर क्या था आपका 90 माइनस बी, कॉस ले लो तो कॉस ए बराबर क्या निकल जाएगा, कॉस 90 माइनस बी। एलाइड एंगल जैसे उसके बाद से मज़ा आने लग जाएगा, कंपाउंड एंगल से जब शुरू होगा ना तो बहुत मज़ा आएगा फिर बनाने में। तो कॉस ए बराबर कॉस 90 माइनस बी हो गया, कॉस ए बराबर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो कॉस ए बराबर क्या निकल गया, साइन बी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तीसरा, ये तो पहला में दो इंपॉर्टेंट बात निकला। अब दूसरा, अगर क्या हो जाए a प्लस बी बराबर क्या हो जाए आपका 180 डिग्री, तो a बराबर क्या लिख सकते हो 180 माइनस बी लिख सकते हो, ऑफकोर्स लिख सकते हो, टेकिंग साइन बोथ साइड। तो साइन ए बराबर क्या लिखोगे, साइन 180 माइनस बी। तो साइन ए बराबर देखो क्या निकल जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन बी। अगर a प्लस बी बराबर 180 है तो आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर साइन बी हो जाएगा। समझ में आया कि समझ में आया? अब इसका उपयोग कैसे करेंगे, वो जो 3 क्वेश्चन जो तुम्हारे कॉपी में लिखे थे उस दिन, तो इसी पर बेस्ड कॉपी है, धराधर कटेगा। समझ रहे हो ना? इतना गौर से नहीं देखो, प्यार हो जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या, फिर अगेन इस बात को यहाँ लेके आओ। यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस बी, कॉस ले लो तो कॉस ए बराबर क्या निकल जाएगा, कॉस 180 माइनस बी। तो लल्ला जल्दी से बताओ, कॉस ए बराबर कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। अरे होता है ना, माइनस कॉस बी। तो कॉस ए की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस कॉस बी, या कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर 0 होगा। कब होगा, जब ए और बी को जोड़ने पर क्या आ जाए, 180 आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। साइन ए इजकल टू साइन बी कब होगा, जब ए और बी को जोड़ने पर 180 आ जाए। साइन ए इजकल टू कॉस बी कब होगा, जब ए और बी को जोड़ने पर क्या आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। और फिर आपका कॉस ए इजकल टू साइन बी कब होगा, जब ए और बी जोड़ने पर आपका 90 डिग्री आ जाए। समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? तो नोट कर लो इसको जल्दी से। देखो पिछले कंसेप्ट पर बेस देखो, हम ये दो क्वेश्चन लिए हैं, तो आओ इस दोनों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला देखो, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा। तो 90 पर कन्वर्जन tan का किस में होता है, cot थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो tan पॉजिटिव रहेगा। इनटू सेक 180 माइनस थीटा, तो सेक थीटा ही रहेगा, लेकिन माइनस आ जाएगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, निगेटिव होता है। और साइन माइनस थीटा तो हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। समझ रहे हो ना, नेगेटिव एंगल्स। साइन 180 प्लस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। 180 पर नो चेंज, तो साइन का साइन ही रह जाएगा, लेकिन 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, इसलिए निगेटिव हो जाएगा। कॉट 360 प्लस थीटा तो हो जाएगा आपका कॉट थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा आपका सेक थीटा पॉजिटिव का, चूँकि 90 माइनस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो यहाँ से माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉट थीटा कट गया, सेक थीटा कट गया, तो क्या बचा आपका माइनस का 1। कोई दिक्कत नहीं है। अभी जस्ट तुमको एक रिजल्ट सिखाए हैं। क्या सिखाए हैं कि साइन ए बराबर कॉस बी होगा, कॉस ए बराबर साइन बी होगा। ये कब होगा भैया, जब आपका a प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री होगा, तब ये रिजल्ट आपका वैलिड है। अच्छा, दोनों को अगर डिवाइड कर दो तो नहीं लग रहा है, ये tan a इजकल टू हो जाएगा आपका tan b। ठीक है, दूसरा रिजल्ट आपको बताए थे कब, जब a प्लस बी बराबर 180 डिग्री हो। तो हम तुमको बताए थे यहाँ पर कि साइन a बराबर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी साइन a इजकल्स टू साइन b, और दूसरा बताए थे कॉस a इजकल टू माइनस कॉस b। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, tan a इजकल टू माइनस का tan b। tan के टर्म्स में फॉर्मूला, दोनों को डिवाइड करके प्राप्त कर सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अच्छा, यहाँ देखो 10 पाई बाय, यहाँ देखो पाई बाई 11 को देखो, और यहाँ देखो 10 पाई बाई 11 को देखो। तो करो पाई बाय 11 प्लस 10 पाई बाय 11, तो क्या निकल जाएगा 11 पाई बाय 11। 11 कट गया, क्या बचा आपका केवल
पाई बचा, मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो हम tan π/11 मतलब tan a बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस tan b लिख सकते हैं। ऐसे क्या निकल जाएगा, इधर ले आइएगा तो tan a प्लस tan b बराबर क्या मिल जाएगा आपको 0, यही मिलेगा। तो यहाँ देखो लग रहा है tan a अब प्लस tan b, tan a प्लस tan b मिला, जहाँ पर a प्लस b क्या है, पाई है, तो मतलब इन दोनों का सम क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा ना। हाँ चलो नेक्स्ट अब बात करें tan 2π/11 बेकार दे दिया है ना, अच्छा ठीक है। tan 4π/11 और tan 7π/11, एक टर्म इसमें मिसिंग है, थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, एरर है, इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। कुछ हमको एरर लग रहा है क्वेश्चन में, 4 टर्म रहता था, तो tan अगर इसको रखते हैं तो tan 2π/11 भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए इसको। यहाँ देखो tan 4π/11 और tan 7π/11, तो देखो 4π/11 7π/11 करो तो क्या मिलेगा तुमको, पाई मिल जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों का भी सम क्या हो जाएगा 0। यहाँ से बचेगा केवल क्या, tan 2π/11, वैल्यू क्या निकल गया आपका tan 2π/11 आंसर। अब देखो यहाँ पर आप दिया 10 क्या बोले जी, अच्छा ये तो समझ में है ना, tan a = -tan b, तो tan a प्लस tan b 0, ये कब हो रहा है, जब a प्लस b एंगल का सम कितना हो 180 हो। तो वही तो नहीं प्रूफ किया अभी, ये π/11 और tan π/11 करो तो क्या मिलेगा तुमको 11 π/11, अब पाई 180 हो गया ना आपका। सिमिलरली 4π/11 7π/11 180 हो गया, तो बच गया 0 + 0 + tan 2π/11, तो लिख दिया tan 2π/11। लेकिन क्वेश्चन कुछ और था, ठीक है ना, जो हम सेलेक्ट किए थे, लेकिन यहाँ लिख कुछ और दिए हैं, लेकिन उससे हमारा कोई दिक्कत अपन को नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, पहला देखो देखते हैं, sin 11π/17 इंटू cos 11π/14 इंटू tan π/7 डिवाइडेड बाय cos 3π/14 sin 6π/17 tan 6π/7, ठीक है, ये क्वेश्चन है पहला। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखना चाहिए इसी के ऊपर, तो दूसरा क्वेश्चन आपका है cos² π/6 प्लस cos² 3π/6 प्लस cos² 5π/6 प्लस cos² 7π/, सॉरी ये 16 है, ये 16 है, सिक्सटीन हो जाएगा, ये भी 16 है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन था cos² π/16 प्लस cos² 3π/16 प्लस cos² 5π/16 प्लस cos² 7π/16। कॉपी में थोड़ा सा लगता है, उस दिन जो फ़ोन से लिखे, अब सही है। देखिए सर, वो जो कंसेप्ट बता रहे थे, अब समझ में आया तुमको, जो वो बोल रहा था कि ये सर sin a cos b कैसे हो गया, तो उसकी रिगार्डिंग ये चीज़ें देखिए हम आपको कर रहे थे। यहाँ देखिए sin 11π/17, यहाँ देखिए 17, 11π/17 और 6π/17 क्या मिल जाएगा तुमको, 17π/17, 17 कैसे क्या बचाएगा पाई, तो ये एंगल और ये एंगल का जोड़ने पर कितना मिला तुमको, देखो 180 डिग्री मिल रहा है। तो sin a = क्या मिल जाएगा आपका, sin b होगा, a + b बराबर जब 180 डिग्री होता है तो sin a और sin b का वैल्यू दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो प्रोडक्ट में दोनों का वैल्यू इक्वल, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी प्रकार देखो cos 11π/14 और cos 3π/14, तो क्या निकल जाएगा,
ये दोनों भी का सम देखोगे तो पाई हो जाएगा, लेकिन कॉस ए इजकल टू माइनस कॉस बी होता है, तो क्या आ जाएगा आपका, दोनों कटेगा तो -1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और tan में देखो, tan π/7 tan 6π/7, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी क्या निकल रहा है, पाई, तो tan a इजकल टू -tan भी होता है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका -1, तो वैल्यू क्या निकल जाएगा, -1 इंटू -1 तो +1 आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया। यहाँ देखो साइन का, देखो साइन देखें, 11π/17 6π/17, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो। क्या होता है कि हम लोग डिग्री के टर्म्स में यूज टू होते हैं, रेडियन के टर्म्स में यूज टू नहीं होता, तो थोड़ी सी परेशानी होती है। तो 11 पाई जोड़ 6 पाई कितना निकलेगा, 17 पाई, तो 17 π/17, तो 17 अरे साइन हम क्या बोले कि अगर एंगल ए प्लस बी अगर पाई है तो साइन ए बराबर साइन बी हम लिख सकते हैं। साइन ए पर जो वैल्यू मिलेगा वही वैल्यू साइन बी पर भी मिलेगा। मतलब यहाँ बताया कि cos 11 π/17 पर जो वैल्यू मिलेगा सेम वैल्यू 6 π/17 पर भी मिलेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो जब वैल्यू दोनों जब सेम है तो दोनों कटेगा ना, हमारा कटेगा। ए और बी एंगल था ना हमारा जी, साइन ए बराबर साइन बी का मतलब क्या समझे कि साइन ए डिग्री पर जो साइन का वैल्यू होगा सेम वैल्यू क्या होगा आपका बी डिग्री पर होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 11 π/17 पर जो साइन का वैल्यू होगा 6 π/17 पर भी सेम वैल्यू होगा। तो सेम वैल्यू को तुम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। सिमिलरली यहाँ भी हुआ और सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हुआ है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चलो आओ सेकेंड क्वेश्चन को इनकाउंटर करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आपका दे रखा है cos स्क्वायर π/16 और दूसरा दे रखा है cos स्क्वायर 7 π/16। तो π/16 प्लस 7 π/16 करते तो क्या मिलेगा 8 π/16। 8 π/16 का मतलब क्या हुआ π/2। तो π/2 होता तो क्या मिलता आपका, अगर a प्लस बी मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम क्या निकल रहा है आपका π/2 निकल रहा है। जब π/2 एंगल होता है तो आपको पता है क्या होता है साइन a इजकल टू कॉस बी और कॉस a इजकल टू साइन बी। मतलब cos π/16 पर जो वैल्यू है सेम वैल्यू क्या है आपका cos साइन स्क्वायर π/16 पर होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं होगा। मतलब आप लिख सकते हो cos स्क्वायर π/16 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर 7 π/16। समझ रहे हो या अरे कैसे ये वाला बताए थे ना भैया, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर क्या निकल जाएगा 90 माइनस बी साइन ए, क्या लिए थे आपका साइन 90 माइनस बी, क्या निकल गया साइन ए, साइन 90 माइनस थीटा क्या निकल गया आपका कॉस बी। तो कॉस बी को साइन ए लिख सकते हैं। अगर बी आपका अगर ए बराबर था, ए क्या था आपका 90 माइनस बी था कि नहीं था। तो यहाँ पर आपका π/16 है तो आप cos स्क्वायर π/16 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 7 π/16। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। मतलब ये साइन ए और कॉस बी का वैल्यू बराबर कब होगा, जब एंगल ए और बी दोनों क्या हो आपका इक्वल हो। लेकिन यहाँ पे तो cos है और वहाँ पे cos स्क्वायर है। क्या बोले, cos है यहाँ क्या दिक्कत है उससे क्या दिक्कत है, उससे क्या दिक्कत है। जब आपको कह दिए कि साइन एक जगह हम कॉस बी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ कब ले सकते हैं जब एंगल ए प्लस बी कितना है आपका 90 डिग्री है। तो यहाँ पर देखो π/16 अब प्लस 7 π/16 क्या बना आपका 8 π/16 दैट इज π/2। तो ये दोनों को जोड़ने पर π/2 बन गया। मतलब हमारा क्या पता चला कि साइन π/16 जो है वो इक्वल होगा किसके cos 7 π/16 के। मतलब साइन स्क्वायर π/16 जो हम सोचे थे कि एक लाइन में कर दें cos स्क्वायर 7 π/16 का भी इक्वल होगा। अब देखो cos स्क्वायर 7 π/16 की जगह लिख सकते हो साइन स्क्वायर π/16 और लिखा जाएगा। लो एक्सप्लेन ही कर दिए, तो अब यहाँ लिख दो, ज़्यादा ही करना है तो कर दो cos स्क्वायर π/16। हम सोचा एक लाइन में सोल्व करेंगे, ठीक है ना, प्लस cos स्क्वायर 3 π/16 है ना। अब देखो सिमिलरली अब प्लस चलो लिख दो, एक लाइन और बढ़ा देंगे cos स्क्वायर 5 π/16 क्या लिखा जाएगा साइन स्क्वायर π/16 लिख सकते हैं। आप देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये तो वैल्यू हो गया 1 प्लस। सिमिलरली यहाँ देखो 3 π/16 5 π/16 इन दोनों को जोड़ो तब भी क्या मिलेगा आपको π/2 मिलेगा। तो यहाँ भी वही लिख सकते हैं cos स्क्वायर 3 π/16 है
तो कॉस स्क्वायर 5π/16 लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 3π/16। अगेन इसका वैल्यू क्या मिलेगा 1, तो 1 + 1 वैल्यू क्या मिल गया आपका 2 मिल गया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इस तरीके से जो आपकी वैल्यू है, इस तरीके से वैल्यू आपकी रिप्लेस हुई है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलो तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद से फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, आपका दे रखा है किसका वैल्यू निकालना। देखिए आप इस तरीके का सवाल क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर में भी आप करते थे, ठीक है, लेकिन इस सवाल को यहाँ पर भी आपको करने के लिए दिया गया। अंतर बस यही है कि वहाँ पर जो एंगल्स होते थे 0 और 90 के बीच होते थे, लेकिन यहाँ पर जो एंगल हम देख रहे हैं वो क्या है 90 से एबव है। तो आइए सबसे पहले साइन 42 का वैल्यू निकालते हैं। साइन 420 का वैल्यू निकालते हैं। तो सर बैठ गया, तुम मुंह चमका रहा है, मोहनी तुम हो गया क्या, मोह ले रहा है मेरा मन को, ठीक है, ऐसे नहीं मुस्कुराया करो, है ना, दिक्कत होता है। $420 किसके नज़दीक है 450 के। 450 कब मिलेगा, पहला रिवॉल्यूशन करके जब यहाँ पहुँचेंगे पॉजिटिव एक्सिस पर, यहाँ पर एंगल मिलेगा 450 डिग्री, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और 450 में 3 घटाइएगा तो 420 आएगा। तो साइन 420 का पहले वैल्यू निकालिए। ये कैसे निकलेगा, साइन 450 माइनस 30, तो साइन 450 माइनस थीटा क्या निकल जाएगा आपका कॉस थीटा, तो कॉस 30 डिग्री। अच्छा पॉजिटिव या निगेटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है आपका, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है आपका √3/2 होता है। तो साइन 420 का वैल्यू क्या निकल गया आपका √3/2, कोई दिक्कत। उसी प्रकार चलिए कॉस 390 का निकालिए। तो 390 किसके नज़दीक है 360 के नज़दीक है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 360 + 30, 390 आ गया, तो 360 पर तो नो चेंज होता है, तो रह जाएगा क्या आपका कॉस 30 डिग्री रह जाएगा। और कॉस 360 + थीटा, 360 + थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल देख रहे हैं। और क्या तो मुस्कुरा रहा जी रहा करके, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बोला, अच्छा रुको दोस्त, कॉस 30 डिग्री बराबर क्या निकल जाएगा आपका √3/2। चलिए अब आइए कॉस -300 डिग्री, तो कॉस सबसे पहले क्या बोल निगेटिव एंगल दिखे तो क्या बना उसको पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बनाओगे तो इसको क्या लिखेगा कॉस -थीटा बराबर की सीधा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 300 डिग्री। 300 को लाने का दो तरीका, एक तो लिख सकते हो कॉस 360 - 60 और दूसरा कॉस 270 + 30, समझ रहे हो। तो दोनों से चलो कोई दिक्कत इसमें नहीं है, समझ रहे हो ना कि किसी भी तरीके तुम चल सकते हो। मतलब cos 300 को आप लिख सकते हो cos 360 - 60 भी कर सकते हो, या cos 270 + 30 भी कर सकते हो। तो cos 360 - थीटा ये एंगल किसका है फोर्थ क्वाड्रेंट का है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव होता है, और 360 पर नो चेंज होता है, तो क्या रह जाएगा आपका cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपका 1/2 होता है। सिमिलर कोई दिक्कत नहीं ना। फिर सीधा देखो cos से 270 + थीटा, 270 + थीटा भी एंगल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। 270 पर cos का कन्वर्जन साइन में होता है, तो क्या बन जाएगा आपका साइन 30 डिग्री, ठीक है। इसका वैल्यू साइन 30 का वैल्यू क्या निकल गया आपका 1/2, रख दो वैल्यू। ये √3/2 ये भी क्या था आपका √3/2, और इसका वैल्यू क्या मिला तुमको 1/2, ये भी क्या मिल गया 1/2। देखो √3 क्या मिल गया आपका 3/2 + 1/4, सॉरी 3/4/1/4, एलसीएम एरिया 4 ऊपर 3 + 1 दैट इज 4/4। कैंसिल का वैल्यू क्या निकल गया 1 और RHS हो गया वेरीफाई। लेकिन अगर सोचो कि अगर 360 तक का अगर वैल्यू याद हो जाए तब तो मज़ा ही आ जाए फिर। तो हम आइए एक टेबल बनाते हैं, एक रिवोल्यूशन में कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स है उसका टेबल बनाते हैं, लेकिन कुछ और एंगल्स आते हैं जैसे साइन 15 डिग्री, साइन 7 होल 1/2 डिग्री, इन सारे एंगल्स का भी हम देखेंगे। तो इन सारे एंगल्स को निकालेंगे कुछ कंपाउंड एंगल की सहायता से, कुछ मल्टीपल एंगल की सहायता से। फर्दर जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ना
हम साइन 1 डिग्री का वैल्यू को एवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे हम लोग सीखेंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो जल्दी से बोलो, इसको बता देंगे। कोई दिक्कत भी है? नहीं ना, पक्की बात। हाँ, क्या दिक्कत है बोलो ना। हाँ, कहाँ साइन माइनस थी? अच्छा, साइन माइनस थीटा तब माइनस साइन थीटा। अच्छा, एक छूट गया जी। अच्छा, एक सेकेंड थोड़ा सा देख लेते हैं। उसका भी वही आएगा, 1/2 आएगा। कर लेते, देखो साइन माइनस 330 है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 330 डिग्री। अरे 1/2 उसका आएगा। हमको लगा कि आप लोग कर लेंगे, लेकिन इसको भी करवाइएगा तो करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकते हो साइन, क्या लिखोगे 360 माइनस 30 डिग्री माइनस के साथ में, तो साइन 360 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। तो क्या निकलेगा माइनस ऑफ माइनस साइन 30 डिग्री। तो माइनस माइनस क्या निकल गया? प्लस साइन 30 डिग्री है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। तो यहाँ तो हम डायरेक्ट वैल्यू ले लिए थे ना, माइनस 330 का। समझ रहे हो ना। तो मुझे लगा क्या सो इतने सारे क्वेश्चंस किए तो आपको आ गया होगा, इसीलिए मैं ले लिया था। लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो इन सारे एंगल्स के ऊपर इस सबका वैल्यू निकाल के रख दिया। अब आपको मुझे लगता है कि कितना भी बड़ा एंगल क्यों ना दे दे, कितना भी बड़ा एंगल क्यों। देखो जानते हो, हम जब हम स्टूडेंट थे ना, तो ये सब क्वेश्चन हमसे नहीं बनता था। इतना बड़ा बड़ा जो एंगल दे दिया था नहीं बनता था। सच बताते हैं, क्या हुआ था कि मतलब हम जो ज्वाइन किए थे ना, तो एक हमारे सर थे, बहुत मतलब योगदान रहा मैथमेटिक्स में उनका, नीलकमल सर करके। तो वो हमको ट्रिगो पढ़ा दिए थे। तो टेंथ जब पास किया तो ट्रिगो पढ़ा दिए थे। तो उस समय को कुछ बुझाया नहीं था, सुंडा की तरह बना देते थे किसी तरह से। तो जब मैं कोचिंग में एंट्री लिया था, थोड़ा लेट से एंट्री लिया था, तो बैच स्टार्ट हो चुका था और उस समय कंपाउंड एंगल शुरू हो रहा था। मतलब अभी तक का जितना पढ़ाई देख लो ना, ये हम कोई किसी भी टीचर से नहीं पढ़ा है। अभी तक तुमको जितना पढ़ाया जा रहा है, जितना तुमको पढ़ाया, हमने किसी टीचर से नहीं पढ़ा है। हम जब बैच में गए थे स्टार्ट हुआ था कंपाउंड एंगल। अब पढ़ना शुरू किए कि हाँ कंपाउंड एंगल से हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए। मज़ा आ रहा था उसमें, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं था, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ हम वंचित रह गए, ये सब ट्रिक्स हमको नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे फिर जब खुद के ऊपर काम किए तब फिर जा कर के ये सब चीज़ हमको भी आया, और आज हम तुमको भी सिखा दे रहे हैं। और कितना आसानी तरीके से देखो, कोई भी एंगल दे देगा, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, किसी भी कैसा भी एंगल आपको क्यों ना दे दे, आप उसका क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। समझ रहे ना। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्लिप ऑफ पेन हो गया था हमारा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, एडिशन का साइन नहीं होगा, ठीक है। तो जिन भी बंदों को ये लग रहा होगा तो थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए सर, अब यहाँ पर कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एंगल देखते हैं। तो 90-90 करके हर में बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो लिखते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। आप लोग भी बनाते बन चलिएगा इस कर्व को, ठीक है। वैल्यू बताएंगे। अब आप बिल्कुल नहीं कहिएगा कि सर हमको वैल्यू तो सब पते है, ये बिल्कुल आप नहीं कहिएगा। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। थोड़ा और बढ़ते हैं। नाइन्टी के बाद कौन सा था बताओ? 120 डिग्री, ठीक है। उतना क्यों देखें,
tan का 10 तक देखते हैं, फिर लिख देते हैं साइन कॉस टेन। टेन तक पता है तो कॉट से कोसेक तो निकल ही जाएगा ना। फिर देखो साइन कॉस टेन, चलो तुम फोटो है ना तुम्हारे पास उस दिन का कि नहीं है? लाना बुक देना, देख देते हैं कौन कौन एंगल है। वाला कॉपी नहीं लाया तुम? अरे चलो कोई बात नहीं है, टेस्ट कर रहे थे जो तू कर रहा था ना कि ना, हमको पूरा याद है। तो नहीं बता 135 नहीं बोले। उसके बाद फिर क्या होगा बताओ? 135। 135। उसके बाद फिर 160। 135 के बाद 150 है ना। 150 के बाद फिर कितना? 180 है ना। 2 क्वाड्रेंट कवर हो गया। अब यहाँ एंगल देखो लिख रहे हैं 180 के बाद फिर कितना बताओ? 220 पक्का? 220। उसके बाद फिर बताओ 220 के बाद कौन सा एंगल? पक्का ना? देखिए ये टेबल हम लोग बना रहे थे, टेबल अब हमारा बन के देखिए कंप्लीट है। ठीक है, देखिए हम कुछ स्टैंडर्ड एंगल था, उस स्टैंडर्ड एंगल पर अगर आप वैल्यू को याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके सॉल्यूशन में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले देखिए साइन कॉस टेन, अगर ये 3 का वैल्यू जानते हैं तो कॉट सेक और कॉसेक ये तीनों का वैल्यू उसके रेसिप्रोकल से आपको निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखिए साइन कॉस 10 का वैल्यू लिखा है 0 से 180 तक, और उस मतलब पहला रो में फिर साइन कॉस 10 का वैल्यू लिखा है 210 से 360 तक। तो सबसे पहले देखो चक्री वाला अगर याद होगा लेक्चर नंबर 2 में क्या था आपका? साइन 0 डिग्री पर साइन 0 का वैल्यू क्या था आपका? 0। फिर 90 पर क्या था आपका? 1। देखो कहेगा सर कि जब 180 डिग्री तक ही करना था आपने 360 डिग्री तक क्यों करवाया? 360 डिग्री तक इसीलिए हम करवा रहे हैं, जब आपको 360 डिग्री तक आपका एक बार वैल्यू जब कर लीजिएगा तो उससे हमको सुविधा मिलेगा आपको ग्राफ और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को समझाने में। समझ में आया कि नहीं समझ में? इससे आपको पता चलेगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी इंक्रीज कर रहा है, अगर इंक्रीज कर रहा है तो कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो कहाँ से कहाँ तक कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों का जानकारी हम वहाँ से उठा सकते हैं। फिर 180 पर वैल्यू क्या था साइन का? -1 था। फिर 270 पर वैल्यू क्या था साइन का? 270 पर वैल्यू क्या था साइन का? सॉरी 180 पर फिर 0 था, समझे? 270 पर -1 था और 360 पर वापस क्या था? 0 था। व्हाट अबाउट कॉस? कॉस तो इस पर 1 था, यहाँ 0 था, यहाँ -1 था, यहाँ 0 था, वापस यहाँ क्या था आपका? 1 था। ठीक है। और व्हाट अबाउट tan? तो tan की बात करिएगा तो 0 होगा, ये हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है। और यहाँ पे जो 0 हो जाएगा, साइन बाय कॉस करने से tan बन जाएगा ना, और यहाँ क्या मिलेगा? अनडिफाइंड। और यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका? ये फिर हो जाएगा आपका वापस से 0। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चलो अब यहाँ देखो साइन 30 पर वैल्यू क्या होता था साइन का? 1/2 45 पर, 1/√2 60 पर, √3/2। उसी पर अगर कॉस का ये √3/2 होता है, ये 1/√2 होता है, 1/2 होता है। 30 पर जाएगा वो देखो 1/√3, tan 45 डिग्री क्या निकल जाएगा? 1, और ये हो जाएगा आपका √3। अब देखो tan 120 देखो कैसे निकालेंगे, तो 90 प्लस थीटा करके, तो 90 प्लस थीटा दिस इज गोइंग टू बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, कॉस और tan क्या होता है? निगेटिव। 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? साइन का कॉस होगा, तो कॉस 30 का जो वैल्यू होगा वो किसका होगा? साइन का वैल्यू होगा, तो निकल जाएगा ये √3/2। और इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस में साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, और tan में क्या निकल जाएगा? tan में हो जाता है tan 90 प्लस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री क्या होता है आपका? √3 होता है।
tan 60 पर जो वैल्यू होता है वो cot 30 का वैल्यू होता है, वो क्या निकल जाएगा आपका √3, तो निकल गया 120 पर। अच्छा 135 करते हो तो क्या निकल जाएगा 90 + 45, तो 90 + 45 करते हो तो क्या मिलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, टीवी मिल जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन पॉजिटिव तो मिल जाएगा आपका 1/√2। कॉस क्या होता है, कॉस होता है निगेटिव, तो जाएगा 1/√2। टैन क्या होता है, टैन क्या होता है आपका, टैन क्या होता है -1 साइन बाय कॉस। ठीक है, तुम लगता है अलग दुनिया में हो क्या जी। हाँ, किसकी याद आ रही है तुम्हें, किसी की याद नहीं ना आ रही है। बात भी सही कह रहा, सब हम कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन बउआ नहीं पड़ो चक्कर में, मामला गड़बड़ा जाएगा फिर। ठीक है, हाँ समझ रहे हो ना। चलो 150 पर देखो तो 90 + 60, 90 + थीटा क्या होता है, साइन 90 + थीटा कॉस थीटा, मतलब 1/2 होगा विथ पॉजिटिव साइन। ठीक है, 90 पर टूट रहा है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, कॉस का √3/2 विथ माइनस साइन है, टैन का क्या निकल जाएगा आपका, तो टैन cot 60 -1/√3। ठीक है, चलो 180 पर तो आ गया। 270 का देखो, साइन 210, तो 180 + 30, 210 होगा ना, होगा कि नहीं होगा, तो 180 पर तो नो चेंज, तो साइन 30 रह जाएगा। 180 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, ये दोनों निगेटिव, तो यहाँ पर है ना 30 डिग्री का सब वैल्यू आएगा, तो 30 डिग्री पर का वैल्यू रख दो, यहाँ से देखो क्या रहेगा 1/2 √3/2 1/√3, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट अरे tan x1 हाँ हाँ √3/2, ठीक है, थैंक यू, सही बोला। चलो 225, तो 180 + 45, तो 180 पर नो चेंज। अब 180 + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, 45 वाला वैल्यू रिपीट कर जाएगा, लेकिन ये दोनों का साइन क्या रहेगा, माइनस, इसका प्लस रहेगा, तो 1/√2, ये भी 1/√2, और ये क्या रह जाएगा आपका 1। 240 करते हो तो 180 + 60, ये ना होता है जी, तो वो सही वैल्यू है ना, 180 + थीटा, मतलब 180 + 60 करने पर आपको 240 मिल जाएगा, तो 180 पर तो नो चेंज होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट अप्लाई करेगा तो साइन कॉस क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, और बाद बाकी 60 डिग्री वाला वैल्यू रिपीट करेगा, तो √3/2 1/2, और ये √3 ने जाएगा 270 + 30, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, 270 पर चेंज होता है, तो क्या निकल जाएगा आपका 270 + 30, तो क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, और क्या मिल जाएगा आपका cos 30, और cos 30 का वैल्यू देखो क्या होता है, √3/2 होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, और tan का क्या निकल जाएगा, तो cot 30 होगा बस माइनस साइन के साथ में, तो cot 30 का वैल्यू क्या होता है आपका √3 होता है, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए 3 ये हो जाएगा 270 + 45, 270 + 45, तो साइन 45 विथ माइनस साइन, तो -1/√2 cos 40, फिर 270 + 45 cos का, तो क्या निकल जाएगा आपका ये 1/√2 निकल जाएगा। ठीक है, और फिर देखते हो tan का क्या निकल जाएगा बेटा, tan का निकल जाएगा आपका निगेटिव होगा ये, ठीक है, और tan 270 + 45, मतलब tan 270 + 45 cot 45 विथ माइनस साइन, मतलब माइनस cot 45, cot 45 का वैल्यू 1 होता है, तो फाइनली वैल्यू क्या निकल गया आपका -1। सर tan डायरेक्टली तो निकाल सकते हैं साइन बाय कॉस, हाँ डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 330 पर अगर आप देखते हैं तो 330 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 270 + 60 भी करिए, 360 - 30 करके भी निकाल सकते हैं, तो 360 - 30 करिएगा तो क्या निकल जाएगा, साइन -30 डिग्री, तो माइनस साइन थीटा, तो विथ -1/2, ये तो प्लस हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा आपका -1/√3। अच्छा, अब यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लीजिए, ये देखो 0 से 90 तक का एंगल, ये कहाँ था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर देखो 90 के बाद ये सब एंगल क्या था, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये एंगल कहाँ था, यहाँ तक थर्ड क्वाड्रेंट, और ये एंगल क्या था, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन देखो, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 1 गया है, इंक्रीज किया है, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो क्या गया आपका 1 से 0 हो गया, डिक्रीज किया है साइन,
थर्ड क्वाड्रेंट में फिर देखो क्या हो गया है, फिर -1 हो गया है, डिक्रीज किया है। फोर्थ क्वाड्रेंट में -1 से 0 हुआ, क्या हुआ, इंक्रीज किया। तो साइन कहाँ कहाँ इंक्रीज किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। पता चला, ये ग्राफ में मदद करेगी। कॉस का देखो क्या है, कॉस देखो पहले 1 से 0 गया, डिक्रीज किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से -1 किया, सेकेंड में भी डिक्रीज किया, थर्ड में देखो -1 के बाद क्या पहुंचा, 0 इंक्रीज किया, और 0 से फिर cos 1 पहुंच गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज किया। तो cos फर्स्ट और सेकेंड में डिक्रीज किया, थर्ड और फोर्थ में इंक्रीज किया। व्हाट अबाउट tan, tan का अगर आप देखते हो तो tan देखो तो 0 से लेकर के, यही हमको दिखाना था, इसीलिए हम आपको, मतलब मेरे दिमाग में अचानक से आइडिया है, जैसे 180 तक का हर एक का वैल्यू याद रखिए, ठीक है ना। लेकिन हम लगातार सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा है भाई ठीक है ना, मतलब बोल रहे हैं कोई ना, अभी सेलिब्रिटी नहीं हुए हैं, जब सेलिब्रिटी होंगे तब देखा जाएगा, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करेगा तो सेलिब्रिटी हो जाएंगे। यहाँ सब क्लास में जो है ना, सब निकाल के फ़ोटो ले रहा है लगातार, ठीक है, वायरल नहीं कर देना। आपका नहीं ले रहा, बोर्ड भी ले रहा। बेइज्जती कर दिया यार हम भी हैं, देखो तो मेरा नहीं ले रहा था, देखो 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 हम भी हैं। अरे ठीक है, जैसा शकल रहेगा वैसा ही ना आएगा आदमी, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी हमें। तो अब यहाँ आकर के अब एलाइड एंगल का जितना इन्फॉर्मेशन देना था हमने एलाइड एंगल के रेस्पेक्ट में दे दिया। जो लोग एसएल लोनी फॉलो करते हैं तो उनका एक्सरसाइज 7 और एक्सरसाइज 10 या दोनों एक्सरसाइज बन जाएगा। एक्सरसाइज 8 जो एसएल लोनी के वो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। अब ये वैल्यू पता चल गया तो हम लोग ग्राफ को हम लोग देख लेंगे। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा हमारा कंपाउंड एंगल, ठीक है ना। उसके बाद मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, देन आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री आपकी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद से हम लोग साथ साथ पीवाईक्यू कर रहे हैं। यहाँ से डायरेक्टली सवाल तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम देखेंगे आगे जैसे जैसे चैप्टर टॉपिक्स बढ़ते हैं और वहाँ पर जो भी पीवाईक्यू आएगा तो साथ में आप देख ही रहे कि हम लोग पिछले सीरीज में भी हम लोग पीवाईक्यू को देखे थे और आगे भी हम लोग पीवाईक्यू को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। एक्सरसाइज 8 में